सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए, उससे पहले जैसे कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपना 11-21 द्रव्य दक्षिणा डाल करके भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, तो अगर एक एक करके व्यास मंच पर आएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, कथा भी विघ्न पड़ जाएगी। इसलिए आरती के उपलक्ष्य में गोविंद जी आ रहे हैं, भगवान ठाकुर जी आप लोगों के समक्ष में आ रहे हैं। आप लोगों की जो भी श्रद्धा है आप लोग डाल करके भगवान को प्रणाम करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोली दुर्गा माता की जय। सभी माताएं थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देंगी ताकि कोई भी विघ्न ना हो, और आनंद से आप सभी की जो भी श्रद्धा है द्रव्य दक्षिणा डाल करके गोविंद के दर्शन करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की बोली बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण से कहते तात जनक तनया यह सोई और धनुष जग जही कारण होई। भगवान बड़े सुंदर है। और इधर माता जानकी ने भगवान को जब देखा तो माता जानकी पुनः फिर गई माता के मंदिर में, और माता गिरजा से हाथ जोड़ करके मैया मांगती क्या है, बाबा लिखते हैं हो जय जय गिरवर राज किशोरी हो, जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम सिया। ये रामचरितमानस में सिद्ध चौपाइयां हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती ना, इन चौपाइयों को गाने से पूरी हो जाती। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ और साथ में गाएंगे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माता जानकी ने जैसे कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, और जैसे किशोरी कहा तो एक सखी कहने लगी तुम पागल हो गई है। क्यों? बोले बहना किशोरी उसे कहते जिनका विवाह न हुआ हो, और इनका विवाह हो गया जिनको तुम किशोरी कहती हो। तब मैया ने क्या कहा, जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए जैसे माता जानकी ने चंद्र चकोरी कहा तो सखी कहती तू पागल हो गई। क्यों? बोले बहना चंद्र चकोरी उससे कहते जिनके बच्चे ना हो, इनके बच्चे भी हो गए हैं, इनका विवाह भी हो गया, और एक नहीं बल्कि दो दो इनके बच्चे हैं। गिरजा माता कौन है? माता पार्वती। तब माता ने कहा है जय गज बदन सडानन माता हो। अब सखी कहेंगे अब तो फिर गड़बड़ हो गया। क्यों? बोले केवल गजबदन की माता ही नहीं है बल्कि पूरी जगत की ये माता है। जगत जननी दामिनी दुर्गा माता सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय जय
पुनः गिरजा माता के मंदिर में गई और कहती मैया आज तक मैंने तुम्हारी जितनी पूजा किया सब उल्टा हो गई। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि माता जानकी हमेशा मांगती थी जैसे मैं गोरी हूँ मुझे गोरा पति चाहिए, लेकिन जब देखा कि गोरे तो लक्ष्मण जी हैं और राम जी सांवले, तो मैया कहती है मैया जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मैया ने विनती किया है कि राम जी के साथ में मेरा विवाह हो। क्यों? क्योंकि जो मेरे महल में धनुष रखा है ना माता, वो आपके पतिदेव का ही धनुष है। तो आप थोड़ी सी मेरी तरफ से भगवान शिव से कह देना कि वो अपना थोड़ा सा बल उसमें लगा दे कि मेरे राम जी उठाए कि वो धनुष तुरंत टूट जाए। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानते रामरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की ज्ञानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। माता गिरजा के गले का हार निकल करके माता जानकी के गले में गिर गया। मानो संकेत मिल गया हो कि जानकी तुम्हारी कामना पूरी होगी, जो तुमने सोचा वही होगा। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और माता जानकी इधर गई हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुष्पों को लेकर के गए हैं। गुरुदेव ने पूजा किया है और पूजा करने के बाद में गुरुदेव भी कहते राम तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और आज वो दिन आ गया सीता स्वयंवर का, धनुष यज्ञ का वो दिन आ गया। और उस धनुष को तोड़ने के लिए महाराज जनक जी दीप दीप के राजागणों को निमंत्रण देते, पत्र देते हैं कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा ना, उसी के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। दीप दीप के राजागण बैठे हुए हैं, उस धनुष को तोड़ने के लिए गए हैं। और भगवान श्री राम जी भी गए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र जी के साथ में इस साइड बैठे, बीच में बाबा का धनुष रखा हुआ है। सामने महाराज जनक जी, इधर अटारी पर पूरी सखियां बैठी हुई हैं और इस साइड में जितने भी राजा लोग थे, राजा लोग बैठे हुए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरु जी के समक्ष में बैठे हुए हैं। शुभ समय को जान करके अब गुरु विश्वामित्र जी, महाराज जनक जी आज्ञा देते हैं कि तुम सभी लोग जाओ और जानकी को इस स्वयंवर में लाया जाए। सखियां चल देती हैं। बाबा लिखते हैं चली संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर, गावत गीत मनोहर। देखिए माता जानकी हाथ में जयमाल को लेकर के धीरे धीरे चल देती है। अब जैसे रंगभूमि पहुंचे तो बाबा लिखते हैं रंगभूमि जब सीपत धारी तो देख रूप मोहे नर नारी। रंगभूमि जब सीपत धारी देख रूप मोहे नर नारी। माता जानकी कितनी सुंदर है जब रंगभूमि में पग को धरती है। मैया को देख करके जितने नर और नारी थे सब मोहित हो गए, सब मोहित हो गए। अब माता जानकी तो सीधे जा रही है, मैया सोचती क्या मेरे राम जी नहीं आए। और फिर मैया ने देखा कि भगवान श्री राम जी गुरु जी के समक्ष में बैठे हुए हैं। सिए चकिता चित मैया बैठ करके देखने की लगी कि मेरे राम जी कहाँ पर बैठे, और सब राजाओं को एक एक करके देखने लगी। और जब सब राजाओं ने माता जानकी को देखा तो बाबा लिखते हैं चकिता चित राम ही चाहा भये मोह बस सब नर नाहा। भये मोह बस सब नर नाहा।
भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ में बैठे हैं। इधर दीप दीप के राजागण बैठे हुए हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए। अब देखिए महाराज जनक जी कहते हैं अब जितने राजा लोग आए हैं सभी को मेरा प्रण सुनाया जाए कि मेरा प्रण क्या है। पहले ये तो अनाउंस कर दिया जाए कि मेरी सौगंध क्या है, मेरा प्रण क्या है। बंदी जन उठते हैं और जो महाराज जनक का प्रण था वो सुनाते हैं। राजा की सब सौगंध शपथ, वो बंदी जन कहते मेरे महाराज की ये सौगंध शपथ है। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। और बंदीजन कहते हैं जो वीर धनुष यहाँ तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। रामचंद्र भगवान की बंदीजन कहते हैं तब बंदीजन जनक बुलाए बिरदावली कहते चली आए। कहते हम राजा के ये बखान करते कि मेरे मिथिलापति राजा की ये सौगंध है कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा ना उसी के साथ में वो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। जनक जी सोचते हैं वैसा कौन भाग्यशाली है जो मेरा दामाद बनेगा। भाई कौन है जो धनुष को तोड़ पाएगा। और एक एक करके राजा उठते हैं। अब कथा को सुनिएगा कि मैंने कल बताया था कि रावण धनुष को तोड़ने के लिए गया था और रावण सोचता तो तोड़ ही सकता था, लेकिन रावण ने तो धनुष में हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी हुई थी। देखिए बोली सच्चिदानंद भगवान की, ध्यान से सुनिएगा। रावण उस स्वयंवर में गया धनुष को तोड़ने के लिए और जैसे रावण गया तो रावण कहता महाराज जनक आप ये बताइए कि आपने दीप दीप के राजा गणों को बुला लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे पत्र क्यों नहीं दिया। जनक जी ने रावण को पत्र नहीं दिया था। बोले इतना बड़ा राक्षस है जानबूझ करके अपने गौड़ पे लाठी क्यों मारेंगे भाई, राक्षस के साथ में थोड़ी ना अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो उनको नहीं दिया। आपने मुझे पत्र क्यों नहीं दिया? तो महाराज जनक जी हाथ जोड़ करके कहते महाराज आप समुद्र के उस पार रहते थे तो पत्र कौन लेकर के जाता, हनुमान जी यहाँ नहीं बैठे थे जो समुद्र को लांग करके चले गए। रावण कहता मुझे पागल बनाते हो, अगर एक छोटी सी चिट्ठी लिख करके तुम समुद्र में भी छोड़ देते ना वो भी लहरों के द्वारा मुझे तक पहुंचा देता, क्योंकि हम वहां के राजा हैं। जनक ने हाथ जोड़ लिया और रावण गया है धनुष के पास में। रावण सोचने लगा कि आज धनुष को हम तोड़ देंगे, लेकिन जैसे रावण धनुष को तोड़ने के लिए झुकता है धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी। वो कोई हिंदी भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा नहीं है, संस्कृत नहीं है, ब्रह्म अक्षरों में लिखा था। और ब्रह्म अक्षर का ज्ञान सिर्फ रावण को था। वो 3 बातें क्या थी कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसका 14 वर्षों का वन गमन, और दूसरा बोले नारी हरण, और तीसरा पिता मरण। तोड़ी है धनुष पिता मर जाई। 3 बातें थी, जिसके मस्तक पर ये 3 बातें होंगी वही धनुष को तोड़ पाएगा। पहला वन गमन, दूसरा नारी हरण, तीसरा पिता मरण। तो रावण सोचने लगा ये बातें मेरे मस्तक पर नहीं है। तो बाबा लिखते हैं रावण देखो विधि के अंका तब मन मां उपजी शंका।
हाथ तक नहीं लगाया। बाबा लिखते हैं रावण ने पाला छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करता।